सबसे पहले 8 बजे की 18 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर 8 बजे की। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में फायरिंग के आरोपी सोनू चिकना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आज सोनू को कोर्ट में पेश कर कस्टडी की मांग कर सकती है। सोनू चिकना हिंसा की घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियो वायरल हुए थे। वीडियो में नीले कुर्ते में भीड़ के बीच गोली चलाता जो शख्स नजर आ रहा है वो ही है सोनू चिकना। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के एक और आरोपी हामिद शेख को गिरफ्तार किया है। हामिद शेख कबाड़ का काम करता है। आरोप है कि उसने पथराव के दौरान खाली बोतलें दंगाइयों को दी थी। सोमवार को जब पुलिस ने हामिद शेख को हिरासत में लिया तो वो गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस वाले उसे गोद में उठाकर ले गए। इस दौरान वो खुद को बेकसूर बताता रहा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर भी केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वीएचपी नेता प्रेम शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का यह दावा है कि आयोजकों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला था जिसके बाद हिंसा हुई थी। माना यह भी जा रहा है कि पुलिस यात्रा के दूसरे आयोजकों को भी गिरफ्तार कर सकती है। रहेगी नजर। चौथी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर इसी मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार समेत असलम की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है। 2 दिन के लिए अंसार और असलम की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई है। रिमांड बढ़ा दी गई है। रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को आरोपी अंसार और असलम की गिरफ्तारी की गई थी। साथ ही 12 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर रेट में इजाफा कर दिया है और इससे सभी होम लोन, ऑटो लोन लेना महंगा हो जाएगा और मौजूदा ईएमआई भी महंगी हो जाएगी। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को कर्ज देने की दरों में बदलाव न करने के बावजूद एसबीआई ने यह बढ़ोतरी की है और यह नई दर 15 अप्रैल से लागू भी हो चुकी है। 6ठी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोर्ट कमिश्नर आज काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी परिषद का दौरा कर जायजा लेंगे। कोर्ट ने एडवोकेट अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर को बनाना था। कोर्ट कमिश्नर के दौरे की वीडियोग्राफी होगी। इस दौरान सुरक्षा बल भी तैनात रहेंगे जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। वाराणसी जिला कोर्ट ने सितंबर 2020 में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट कमिश्नर 20 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की 7वीं बड़ी खबर। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ होंगे। मनोज पांडे 1 मई को जनरल एम नरवणे का स्थान लेंगे। जनरल नरवणे 1 मई को रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अभी थल सेना के उप प्रमुख हैं और इंजीनियर्स कोर्प्स से आर्मी चीफ बनने वाले पहले शख्स होंगे। अब तक इन्फेंट्री, आर्म्ड और आर्टिलरी अधिकारी ही आर्मी चीफ बनते रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव। आगे एक और खबर, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 501 मामले सामने आए हैं जिसके बाद दिल्ली में संक्रमण दर 7.79% हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 1769 तक पहुंच चुके हैं ये मामले और इससे पहले दिल्ली में 28 जनवरी को दिल्ली में संक्रमण दर 8% के पार थी। वहीं कोरोना के मामलों को देखते हुए डीडीएमए की बैठक है आज, अहम बैठक जिसमें दिल्ली में फिर से मास्क पहनने को लेकर फैसला हो सकता है। रहेगी नजर। आगे 9वीं बड़ी खबर, कोरोना की वजह से हांगकांग ने 24 अप्रैल तक एयर इंडिया की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 3 यात्रियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। हांगकांग से प्रतिबंध के बाद एयर इंडिया ने 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक हांगकांग के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तीनों यात्री 16 अप्रैल को AI 316 दिल्ली कोलकाता हांगकांग उड़ान में यात्रा कर रहे थे। आगे एक और खबर, केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर आशिक अहमद नेगरू को आतंकवादी घोषित कर दिया है। आशिक ने 2013 में पुलिस अधिकारी की हत्या समेत कई आतंकवादी घटनाओं में वो शामिल था, अंजाम दिया था। इसके अलावा उसने घाटी में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ भी कराई थी। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि आशिक अहमद नेगरू जैश का खूंखार आतंकी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नेगरू भारत के लिए खतरा बन चुका है। एक और खबर आगे पुलवामा से आ रही है। पुलवामा के काकापोरा रेलवे स्टेशन के पास आतंकियों ने हमला कर आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या कर दी है। आतंकियों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आतंकी अकेले ही आता है और चाय की दुकान के बेंच पर बैठे 2 युवकों पर फायरिंग करता है और भाग जाता है। शहीद हुए पुलिसकर्मियों में एक एसआई देवराज और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह शामिल हैं। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है। बता दें कि इस महीने ये 9वां हमला है। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज बनासकांठा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की आधारशिला रखेंगे। वहीं 20 अप्रैल को गांधीनगर में वैश्विक निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में शामिल होंगे। दाहोद को भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, 2025 में प्रशांत किशोर को बिहार
बार कांग्रेस का चेहरा बनाने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री हो सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस से डील अंतिम दौर में है और इन सबके बीच प्रशांत किशोर सोमवार को एक बार फिर से सोनिया गांधी से मिले और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पीके की 3 दिन में यह दूसरी मुलाकात है। आगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली जनसभा को लेकर चर्चा होगी। साथ ही 3 मई तक लाउड स्पीकर पर दिए गए अल्टीमेटम पर भी बात होगी। कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल और डीजीपी के बीच बैठक हुई थी, जिसमें लाउड स्पीकर पर बड़ा फैसला लिया गया। अब धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले 3 मई तक परमिशन लेनी होगी और बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाने पर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में भारी बमबारी की है। यह बमबारी इजराइल पर हुए रॉकेट हमले के बाद की गई है और इससे पहले आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने गाजा पट्टी से इजराइल में दागे गए एक रॉकेट को इंटरसेप्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर 16वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के अलगाववादी वोस्तोक बटालियन ने कमांडर ने यूक्रेन के मारियोपोल में हमले का वीडियो जारी किया है। रूस समर्थक लड़ाकों का यह कहना है कि मारियोपोल में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के पास सरेंडर के सिवाय कोई और ऑप्शन अब नहीं बचा है। एक और खबर, यूक्रेन का दौरा नहीं करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस का बाइडेन के दौरे को लेकर इनकार और इससे पहले जो बाइडेन के कीव जाने की बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही थी। व्हाइट हाउस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि अब जो बाइडेन दौरा नहीं कर रहे। 8 बजे की ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप देख रहे हैं। एक और खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका रुख कर लेते हैं। श्रीलंका में आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष संसद में राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला उसने किया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। राष्ट्रपति राजपक्षे के कैबिनेट विस्तार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि जब राष्ट्रपति ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो नई कैबिनेट से जनता को क्या उम्मीद हो सकती है।